हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 11 का सी का हम क्वेश्चन बताएंगे। ओके, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि कर्मचारियों की संख्या में कमी का अनुपात 13:10 हो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कर्मचारियों की संख्या में कमी का अनुपात, यानी कि कर्मचारी की संख्या में कमी का अनुपात दिया है 13:10। ओके, क्या दिया है, 13:10 कर्मचारियों की संख्या में कमी का अनुपात ये दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि पहले कर्मचारी था 13 और बाद में हो गया 10। ओके, इसका मतलब सोच समझिएगा इस रेशियो का मतलब। ओके, फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, उनके वेतन में वृद्धि 15 और 25 के अनुपात में। जो देखिए जो कर्मचारी है उसका वेतन में वृद्धि हो गया है 15 और 25, यानी कि पहले 15 रुपये मिलता था अब 25 रुपया मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पहले वाले कर्मचारी को देखिए, यानी पहले वाला कर्मचारी मतलब क्या हुआ, यानी कि जो 13 को कर्मचारी था 15 रुपये लेता था, और बाद में जो कम हुआ है 10 को कर्मचारी बना है वो 25 रुपया लेता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला हो, तो बताइए कि किस अनुपात में उनके कुल वेतन में वृद्धि या कमी हो जाएगी। उनके कुल वेतन में वृद्धि या कमी हो जाएगी, उसका हम बोला है रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको कुल वेतन निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको संख्या में कमी का अनुपात दिया है 13:10, यानी कि ये कर्मचारी का संख्या का अनुपात दिया है और कर्मचारी का सैलरी का ये अनुपात दिया है। ठीक है, यानी कि पहले कर्मचारी था 13 और बाद में हो गया 10। ठीक है, पहले सैलरी मिलता था 15 रुपया और बाद में मिल गया 25 रुपया। ठीक है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, कुल वेतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा पहले कर्मचारी का कुल वेतन। सबसे पहले क्या लिखिएगा, पहले कर्मचारी का कुल वेतन। ठीक है, तो पहले कर्मचारी कौन है 13, और पहले कितना मिलता था वेतन 15 रुपया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों को, तो वो निकल जाएगा पहले कर्मचारी का कुल वेतन। ठीक है, फिर लिखिएगा बाद वाले कर्मचारी का कुल वेतन, तो बाद वाले कैसे निकलेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहले कर्मचारी का कुल वेतन, पहले कितना कर्मचारी था 13 था। ठीक है, ये क्या है, ये आपका कर्मचारी का संख्या का अनुपात दिया है, यानी कि पहले 13 को था अब 10 हो गया। ठीक है, और ये क्या दिया आपका 15-25 आपका वेतन में दिया है। ठीक है, यानी कि पहले 15 रुपया वेतन देता था अब 25 रुपया देता है। ठीक है, तो पहले कर्मचारी कितना था 13 और पहले कितना वेतन देता था 15, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो मेरा कुल वेतन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 13 गुने 15, देखिए 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 का 15 4 195 हो जाएगा। ओके, फिर देखिए बाद में कितना कर्मचारी हो गया 10। ठीक है, बाद में कितना हो गया 10, और बाद में सैलरी कितना देते हैं हम कर्मचारी को, प्रत्येक कर्मचारी को 25 रुपया, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल वेतन निकल जाएगा बाद वाले कर्मचारी का। तो यहाँ पे फिर लिखिएगा बाद वाले कर्मचारी का कुल वेतन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना 15-25 वेतन में वृद्धि का अनुपात, तो इसको आप 26 कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, जो आंसर दिया है ना, आंसर आपका दिया है 3:4। ये आपका यदि ये 25 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और 26 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मिलेगा। ठीक है, इसको आप 26 कर दीजिएगा। ठीक है, बुक में ये गलत दिया हुआ है, 15:25 दिया है ना, 25 को हटा के 26 कर दीजिएगा, तब आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको 26 कर दीजिएगा, तो 26 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुने 26 तो हो जाएगा 260। अब देखिए पहले वाले कर्मचारी का कुल वेतन निकल गया और बाद वाले कर्मचारी का कुल वेतन निकल गया। अब इसी दोनों के बीच में हमको क्या बोला है, रेशियो निकालने के लिए, तो इसी दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः कुल वेतन का अनुपात। ठीक है, कुल वेतन
का अनुपात, क्या लिखिएगा, कुल वेतन का अनुपात। तो ये वेतन है, पहले कितना था 195, तो यहाँ पर लिखिएगा 195 अनुपात में बनाना है हमको, तो अनुपात लिख दीजिएगा। बाद में कितना वेतन है कुल कर्मचारी का 260, यहाँ पे हम 260 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड दीजिए, ठीक है, इसको डिवाइड दीजिए, जितना से कटे उसको काटिएगा, ठीक है। तो देखिए किससे कटेगा, देखिए ये दोनों 65 से कट जाएगा, ठीक है। तो 65 तिया कट जाएगा, 195 हो जाएगा, और 65 चौका हो जाएगा 260। तो ये 65 से दोनों कट जाएगा, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका कितना, कौन सा रेशो निकल गया कुल वेतन का, 3:4, यानी कि पहले 3 है और बाद में 4, यानी कि 1 रुपया वृद्धि हुआ। तो आप यहाँ पे लिखिएगा वृद्धि लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी प्रकार का है, सेम टू सेम, उसमें चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसको बनाने का प्रयास करिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर बहुत ही इजी है, सेम टू सेम उसी प्रकार का है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसमें क्या है, सिर्फ रेशियो का जो अनुपात दिया है उसमें थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन सेम टू सेम उसी प्रकार का, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, कर्मचारियों की संख्या में कमी का अनुपात 15:11 दिया है, और वेतन में वृद्धि का अनुपात 22:23 दिया है, ठीक है। तो हमको बोला है हो तो बताइए कि किस अनुपात में उसके कुल वेतन में वृद्धि होगा। तो उसी प्रकार से पहले वाला निकालना है, पहले वाले कर्मचारी का कुल वेतन। तो पहले वाला कैसे निकालेंगे हम, 15 है, पहले कितना कर्मचारी है 15 है, 15 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पहले वाला का निकल जाएगा। फिर बाद वाला निकालिएगा तो 11 को 23 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से अनुपात निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम 3 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे, ओके। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ओके। तो जब तक के लिए बाय बाय।